आज हम करने वाले हैं एलिमेंट्री का प्लेन ज्योमेट्री। तो सबसे पहला हमें यंत्र लगेगा स्केल, कंपास, पेंसिल और इरेजर। इससे ज्यादा आपको कुछ लगेगा तो वो है आपका दिमाग, और कुछ ज्यादा नहीं लगने वाला। इस वीडियो में मैं सिर्फ एलिमेंट्री वालों को दिखाऊंगा। दूसरी वीडियो बनाई है उसके अंदर इंटरमीडिएट का भी दिया है। अगर आप इंटरमीडिएट के हो तो उस वीडियो को जाके देखो। अगर आपके पास ये बुक है, एलिमेंट्री और इंटरमीडिएट दोनों को ये चल जाती है। इसके अंदर आपको सारे के सारे डायग्राम्स मिल जाते हैं जो आपको एलिमेंट्री के एग्जाम में आने वाले हैं। अगर आपके पास ये वाली बुक नहीं है तो आपको मैं एक PDF दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसको देख के आप कर सकते हो। तो सबसे पहले हमें बताया गया है कि हमें एक बाइसेक्टर निकालना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि हमें एक लाइन दी है, उसको हमें बाइसेक्ट करना है। तो चलिए, जैसे हमें दिया गया है वैसे वैसे स्टेप अब स्टार्ट कर देते हैं। तो आपको एक बात बता दूं, आपको ये स्टेप्स नहीं दिए जाएंगे, आपको ये डायरेक्टली अपने मन से करना पड़ेगा। आपको सिर्फ ये क्वेश्चन आएगा, बाइसेक्ट अ लाइन AB 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ एक मेजरमेंट दी जाएगी जिसको हमें बाइसेक्ट करना है। तो अपने मन से हमें कौन सी भी लाइन नहीं लेनी है, हमें जो मेजरमेंट दी जाएगी वो हमें निकालनी है। तो अभी हमें 5 सेंटीमीटर की दी है तो मैं 5 सेंटीमीटर लेता, मगर हमें कुछ दिखाई नहीं देगा, इसलिए मैं 10 सेंटीमीटर की ले लेता हूँ। तो ऐसे कुछ मैंने 10 सेंटीमीटर की लाइन ले ली है। इसकी अच्छी बात यह है कि हमें स्टेप्स नहीं लिखने पड़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ डायग्राम निकाल के बता देना है कि कैसे निकालना है। तो ये मैंने 10 सेंटीमीटर की ले ली और उसमें हमें दिया गया था कि आपको लाइन का क्या नाम देना है। तो मेरा A और B लिखा था, तो मैं A और B लिख दूंगा। और फिर अब बात आती है इसको बाइसेक्ट करने की। बाइसेक्ट करने के लिए आपको कौन सा भी एक साइज ले लेना है राउंडर पे। बहुत सारे लोग इसको कंपास भी बोलते हैं, कंपास भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे एक आर्क दे देंगे, इस साइड भी एक दे देंगे और वही रखना है आपको साइज, और फिर इस साइड से करना है। तो यहाँ पे हमें ये 2 पॉइंट्स जोड़ देने हैं। तो यहाँ पे जब हम इसे बाइसेक्ट करेंगे तो ये जो पॉइंट आएगा इन दोनों का मिडल पॉइंट होगा। तो ये 10 सेंटीमीटर लिया था तो ये 5 हो जाएगा और इस साइड 5। तो ऐसे हमारा बाइसेक्टर तैयार हो जाता है। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड वाले क्वेश्चन में दिया गया है डिवाइड लाइन AB 7 सेंटीमीटर लॉन्ग इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। मतलब 7 सेंटीमीटर की एक लाइन दी गई है, उसे हमें इक्वल 4 पार्ट्स में निकालना है। तो यहाँ पे भी इस क्वेश्चन में चांसेस है कि हमें कौन सा भी साइज दे दिया जाएगा, उसको हमें 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो मैं ले रहा हूँ 14 सेंटीमीटर। मतलब आपको जो साइज दी जाएगी उतनी ही आपको निकालनी है। अब यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं इसलिए मैं बड़ी निकाल रहा हूँ, पर स्टेप्स सब के सब सेम रहेंगे उसके जैसे। जो आपको क्वेश्चन में साइज दी गई है उतना ही आपको निकालना है। और यहाँ पे आपको नेम देना भूलना नहीं है, नहीं तो इसके भी मार्क्स होते हैं। अगर ये नहीं लिखा तो इसके भी मार्क्स कट सकते हैं। फिर आपको पिछले क्वेश्चन जैसे आपको एक बाइसेक्टर निकाल लेना है, इसका भी मतलब हाफ हाफ कर लेंगे। अब 2 पार्ट्स में तो डिवाइड हो गया। अगर हम इन 2 पॉइंट को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे एक लाइन आ जाएगी और इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगी। मतलब ऑटोमेटिक 4 पार्ट्स में ये डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे ये रखेंगे और इसको डिवाइड कर देंगे। तो ऐसे कुछ हमारा 4 पार्ट्स में एक लाइन को डिवाइड करना हो जाएगा। सबसे पहले आपको इस लाइन को, बड़ी लाइन को एक पार्ट में डिवाइड कर देना है, फिर उसके 2 साइड को डिवाइड करना है, कुछ ना कुछ डाल देना है। मतलब ये सेंटर को O दे दो, C और D दे दो, कुछ भी दो पर लिख दो। अब आते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन पे। थर्ड वाला क्वेश्चन है डिवाइड अ लाइन AB 8 सेंटीमीटर लॉन्ग इनटू 6 इक्वल पार्ट्स। मतलब अब हमें एक लाइन को 6 पार्ट्स में डिवाइड करना है। अब यहाँ पे भी वैसा ही, आपको जो भी लाइन दी जाएगी जितने भी सेंटीमीटर की उतनी आपको निकाल लेनी है। फिर इसको भी नाम दे देंगे AB। और यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको नाम दिए हैं वही निकालने हैं आपको। मतलब अपने मन से CD या फिर कुछ और नहीं निकाल देना है। फिर इसके आगे जो भी उन्होंने नाम नहीं दिए हैं वो आपको अपने मन से डालने हैं। तो यहाँ पे आपको 2 आर्क निकाल लेने हैं। मतलब यहाँ पे सेंटर से आगे आके आपको एक आर्क निकालना है ऐसा, और ऐसा ही इतना ही रख के आपको यहाँ से एक और आर्क निकाल लेना है। अब इसको आप चेंज भी कर सकते हो और अपने हिसाब से और एक मार्किंग ऐसे ले सकते हो।
फिर ऐसे ही इतने ही इससे आपको यहाँ पे भी एक मार्किंग ले लेनी है। फिर आपको इस पॉइंट को इस पॉइंट से जोड़ना है, मतलब ये दोनों लाइंस अब पैरेलल हो जाएंगी। तो अब आपकी ये दोनों लाइंस पैरेलल हो चुकी होंगी। अब पैरेलल करने के बाद आपको एक मेजरमेंट लेनी है, छोटी सी, कौन सी भी ले सकते हो आप, और फिर इसको ऐसे ऐसे इक्वल साइज में डिवाइड करते जाना है। आपको ये सिर्फ 6 तक ही करना है, फिर उतनी ही साइज लेके आपको इस साइड से भी वैसे ही करना है। तो ऐसे कुछ अब हमारे सारे पॉइंट्स रेडी हो चुके हैं, तो इनको भी हम नाम दे देंगे। अब जैसे इन सबको हमने ऊपर ऊपर नाम दिए हैं, वैसे ही अब नीचे नीचे आ जाना है। तो ऐसे कुछ हमारे पॉइंट्स रेडी हो जाएंगे। अब इस 6 नंबर वाले को इस B से कनेक्ट करना है, वैसे ही अब 5 और 1 को करना है। अब ऐसे कुछ हमारे ये कनेक्ट हो जाएंगे। अब इनके जो पॉइंट्स आए हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5, इन सब पॉइंट्स ने हमारी लाइन को 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो ऐसे हमारी लाइन के 6 पार्ट्स तैयार हो जाते हैं। अब हमारा 4th क्वेश्चन, तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया जाएगा, लाइन AB इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, पॉइंट M इज ऑन द लाइन AB एंड। तो हर बार की तरह हमें एक लाइन दी जाएगी, फिर आपको बताया जाएगा कि इस पॉइंट से लेकर आपको एक 5 सेंटीमीटर या फिर जो भी सेंटीमीटर दिया होगा उतने दूरी पे आपको एक पॉइंट निकालना है। तो यहाँ पे मैं 8 सेंटीमीटर दूर ले रहा हूँ और इसको जो भी नाम दिए होंगे वो आपको निकाल देने। अब यहाँ पे एक पॉइंट है M, तो उसके ऊपर आपको एक परपेंडिकुलर निकालना है। परपेंडिकुलर निकालने के लिए हम एक ऐसा कौन से भी साइज का एक सर्कल निकाल लेंगे, कुछ ऐसे। फिर इस पॉइंट पे जो यहाँ पे कनेक्ट होगा उसको आपको ऐसे कर देना है, फिर वहीं पे इस पॉइंट पे रखना है और ऐसे कर देना है। तो ऐसे कुछ हमारा परपेंडिकुलर तैयार हो जाता है। इस परपेंडिकुलर की साइज 90 डिग्री होती है। अब आते हैं हम 5th क्वेश्चन पे। 5th क्वेश्चन के अंदर आपको एक लाइन निकालनी है और उसके ऊपर किधर भी आपको एक पॉइंट निकाल देना है, फिर उसको आपको बाइसेक्ट करके दिखाना है, मतलब उस पॉइंट से उस पॉइंट पे ही आपको एक स्ट्रेट लाइन निकालनी है। तो यहाँ पे हम कौन से भी साइज का एक ले लेंगे एक लाइन। आपको बता रहा हूँ कि आपको एक स्पेसिफिक लाइन दी जाएगी, मतलब कौन से तो साइज की, वही आपको निकालनी है। मैं आपको कौन सी भी बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे दिखने में भी प्रॉब्लम होगी आपको, या फिर आपको एग्जाम में सेम टू सेम वैल्यूज तो नहीं आने वाली। आपको सिर्फ और सिर्फ अपना कॉन्सेप्ट याद रखना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज पावर। तो यहाँ पे हमें एक लाइन दी जाएगी, उसको नाम देते हैं AB। अब इसकी कोई तो स्पेसिफिक साइज है और इसके ऊपर आपको यहाँ पे कहीं पे भी यहाँ पे मर्जी दी गई है कि हम कौन सा भी पॉइंट चूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया है, आप कहाँ पे भी ले सकते हो, यहाँ पे नीचे किधर भी। नहीं, इस लाइन से बाहर नहीं जाना है, इस लाइन के ऊपर ही कहाँ पे भी आप निकाल सकते। फिर ये पॉइंट लेने के बाद आपको एक राउंडर को लेना है और इसके ऊपर रख देना है। फिर इस लाइन के बाहर नहीं जानी चाहिए, इसलिए हम इसे छोटा कर देंगे। अब यहाँ से लेके हम 2 आर्क निकाल लेंगे, मतलब इस पॉइंट से कहाँ पे भी हमें एक आर्क निकाल लेना है। तो जैसे ही हमारे ये 2 आर्क तैयार हो जाएंगे, अब ये इसका तो सेंटर है, पर हमें ये भी पॉइंट चाहिए होगा इसको परपेंडिकुलर ऐसे लाइन निकालने के लिए। तो इन दोनों पॉइंट पे इतनी ही साइज रख के, अब देखो यहाँ पे एक आर्क, बाइसेक्टर में हमें दोनों साइड हम एक आर्क निकाल लेते हैं, वैसे ही यहाँ पे भी एक और यहाँ पे भी एक। यहाँ पे निकालने की जरूरत नहीं थी, पर मैंने आपको दिखाने के लिए। तो इससे हम इस टेक्निक से हम किसी भी पॉइंट को हम बाइसेक्ट कर सकते हैं एक लाइन को। अब अगर यही लाइन पॉइंट यहाँ पे होता तो यहाँ से हम एक आर्क निकाल लेते, फिर उसी को अब बाइसेक्ट करना है तो यहाँ पे पॉइंट रख के ऐसे और ऐसे यहाँ पे बाइसेक्ट कर देते, फिर ये पॉइंट इसको कनेक्ट कर देते। अब हमारा 6th क्वेश्चन है, ड्रॉ एंगल AB ऑफ एनी मेजर एंड बाइसेक्ट इट। कौन से भी एंगल का एक एंगल निकाल लेना है, फिर उसको हमें बाइसेक्ट करना है, मतलब जो भी एंगल लेंगे उसका हाफ कर देना है। तो यहाँ पे हम एक एंगल ले लेंगे। अब यहाँ पे हमें कौन सा भी एंगल चलेगा, तो मैं यहाँ पे ऐसे लाइन कर लूंगा। अब इस पॉइंट से यहाँ पे कहीं पे भी, तो यहाँ पे ये एंगल कौन सा भी है मुझे भी नहीं पता। फिर अब इसको हमें हाफ में डिवाइड करना है, तो सबसे पहले हम वापस राउंडर लेंगे और ऐसे दोनों साइड को एक कट मार देना। फिर यहाँ पे जैसे हमने परपेंडिकुलर निकाला था वैसे ही यहाँ पे कर देना।
देखो कितनी आसानी से हमने इस बड़े एंगल को दो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब बात करते हैं हम 7th क्वेश्चन की। 7th क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि हमें एक एंगल को 3 इसमें डिवाइड करना है। अब यहाँ पे हमारा लक है कि हमें राइट एंगल को करना है, मतलब ये राइट एंगल निकालना है सबसे पहले और फिर बाद में उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो ये राइट एंगल मतलब यहाँ पे जो हमने परपेंडिकुलर निकाला था, मैंने आपको बताया था कि ये 90 डिग्री है, तो यहाँ पे देखो हमारा ये काम हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें एक 90 डिग्री निकालने के लिए एक लाइन खींच देनी है। अब इसके ऊपर हमें एक परपेंडिकुलर निकालना है। तो यहाँ पे हम अब उस पॉइंट को हमें ए, बी और सी देना है। अब ए निकालने के लिए हमें एक परपेंडिकुलर निकाल लेना है सबसे पहले। अब परपेंडिकुलर की बात, तो ऐसे कुछ हमारा परपेंडिकुलर तैयार हो जाता है 90 डिग्री। अब इसको हमें देने को बोला था ए। अब इस 90 डिग्री को हमें 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। अब 90 डिग्री के 3 पार्ट्स करने हैं, मतलब 30 30 30 करने पड़ेंगे हमें। आपको एक फॉर्मूला बता दूं, आपको 60 डिग्री एंगल निकालने के लिए सबसे पहले एक आर्क निकालना होता है। फिर यहाँ पे कौन से भी इस पे जो इतना हमने साइज लिया है वही साइज यहाँ पे भी लेना है। फिर आपको जो भी आर्क आएगा और इस पॉइंट को जब हम जोड़ देंगे तो ये 60 डिग्री बन जाता है। तो ऑटोमेटिकली हमारे यहाँ पे 60 + 30 90 हो जाता है। फिर हमारा पहला पार्ट तैयार हो चुका है 30 डिग्री। तो सबसे पहले हम एक 30 डिग्री का हो गया, मतलब ये डन हो गया। अब यहाँ पे हमें 2 30 डिग्री निकालने हैं, मतलब 60 डिग्री को डिवाइड कर देंगे। अब ये भी हो गए हमारे 30 डिग्री और 30 डिग्री। तो इस तरह से हम 90 डिग्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अब आते हैं 8th क्वेश्चन पे। 8th क्वेश्चन से हमारा ट्रायंगल शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, कंस्ट्रक्ट एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑन द गिवन लाइन 4 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब यहाँ पे हमें 4 सेंटीमीटर लॉन्ग या फिर कौन से भी अलग जो आपको दी गई है उतनी सेंटीमीटर की लाइन खींचनी है और उसके ऊपर आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाना है। मतलब यहाँ पे इन्होंने दिया है 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे भी 4 सेंटीमीटर होना चाहिए और 4 सेंटीमीटर यहाँ पे। अभी इसे भी निकालने के लिए मैं बड़ी साइज ले रहा हूँ, मतलब 9 सेंटीमीटर। ए भी, इसको भी नाम दे देंगे, जो आपको दिया है वही निकालना है। अब आपको 9 सेंटीमीटर अगर ऊपर निकालना है तो आप कैसे निकालोगे? क्या आप ऐसे 9 सेंटीमीटर यहाँ पे लोगे कि 9 सेंटीमीटर? हाँ, यहाँ पे अगर आपने ले लिया ऐसे 9 सेंटीमीटर तो यहाँ से ये छोटा पड़ने लग जाएगा। तो उसके लिए भी एक टेक्निक है, हमें हमारा राउंडर लेना है और ये अब 9 सेंटीमीटर पहले से ही है, तो फिर हम इसको मेजर कर लेंगे। अब ऐसे इसको मेजर किया वैसे ही यहाँ पे हमें निकाल देना है। फिर अब इसी पॉइंट को 9 सेंटीमीटर वैसे ही रखना है और फिर वैसे यहाँ पे एक आर्क दे देना है। फिर ये हमारा वापस से मिड पॉइंट हो गया। फिर इसको भी हम ऐसे जॉइंट कर देंगे तो ये दोनों साइड्स इक्वल हो जाएंगे। ये हो जाएगा 9 सेंटीमीटर और ये भी हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। अब आते हैं 9th क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन में हमें दिया गया है, कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद वन ऑफ द इक्वल साइड्स बीइंग 5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड वन ऑफ द इक्वल एंगल्स बीइंग 65 डिग्री। उसके अंदर 65 डिग्री का एक एंगल रहना चाहिए और दो 5 सेंटीमीटर के। तो उसे निकालने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे एक 65 डिग्री निकाल लेना है। अब इसे निकालने के लिए हम एक प्रोट्रैक्टर का यूज करेंगे, ज्यादा भी राउंडर से नहीं करते बैठेंगे। फिर जैसे ही हमारा 65 डिग्री हो जाएगा, अब 2 चांसेस बैठे हमारे कि 5 सेंटीमीटर निकाल देना है यहाँ पे। तो यहाँ पे स्केल के ऊपर से हम 5 सेंटीमीटर मेजरमेंट ले लेंगे। अब 5 सेंटीमीटर यहाँ से और 5 सेंटीमीटर यहाँ से। अब हमारा ये 5 सेंटीमीटर हो चुका है और ये भी 5 सेंटीमीटर। तो इस लाइन को ज्वाइंट कर देंगे और हमारा वो ट्रायंगल कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पे तो हमें और एक इजी क्वेश्चन आ गया 10th वाला। उसके अंदर हमें ऐसा कंडीशन दी गई है ट्रायंगल की कि उसका एक एंगल 60 डिग्री रहना चाहिए और दूसरा एंगल 70 डिग्री। तो वैसे ही हम, और यहाँ पे दिया गया है कि हमें बेस भी 5 सेंटीमीटर चाहिए। तो यहाँ पे आपको बेस भी दिया जाएगा कौन से तो सेंटीमीटर का। मैं यहाँ पे 6 सेंटीमीटर का ले रहा हूँ और यहाँ पे दोनों साइड पे हमें एक 60 डिग्री और 70 डिग्री
डिग्री का निकालना है। तो यहाँ पे मैं 70 डिग्री निकाल रहा हूँ और दूसरी साइड पे हम एक 60 डिग्री निकाल देंगे और इनको नाम भी दे देंगे। अब इस पॉइंट को इससे जोड़ देना है और इस पॉइंट को सिर्फ हमें अब एक्सटेंड कर देना, मतलब जहां तक जाएंगे उधर तक हमें इसे बढ़ाना है। ये था 60 डिग्री और ये था 70 डिग्री। अब आते हैं हमारे 11th क्वेश्चन पे। 11th क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि हमें एक रेक्टेंगल निकालना है जिसकी एक साइड रहनी चाहिए 5 सेंटीमीटर, दूसरी 7 सेंटीमीटर और तीसरी 4 सेंटीमीटर। अब इसे भी निकालना बहुत ही ज्यादा इजी है। सबसे पहले आपको वही निकालनी है लाइन जो सबसे ज्यादा बड़ी है। अब बचती है हमारी 4 और 5 सेंटीमीटर की लाइन। उसके लिए हम सबसे पहले हमारा 4 सेंटीमीटर का एक मेजरमेंट ले लेंगे और वो आर्क हम यहाँ पे मार देंगे। अब ये साइड हो गई 4 सेंटीमीटर की। अब ये साइड हमें 5 सेंटीमीटर की करनी है। अब 5 सेंटीमीटर के पॉइंट को हमें यहाँ पे लगा देना है। अब हमारी लाइन्स रेडी हो चुकी हैं तो हम इसे ज्वाइंट कर देंगे तो कुछ ऐसे हमारा रेक्टेंगल तैयार हो जाता है। अब हम आते हैं हमारे स्क्वायर के ऊपर। स्क्वायर के अंदर हम अब तक हमने निकाला ट्रायंगल, अब हमें निकालना होगा स्क्वायर। तो हमें यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर विद साइड 4 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब हमें ऐसा स्क्वायर निकालना है जो 4 सेंटीमीटर से लंबा हो हर एक साइड उसकी। तो उसे निकालने के लिए सबसे पहले हमें एक परपेंडिकुलर निकालना होगा। तो कुछ ऐसा हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। अब 90 डिग्री तो हो गया, अब इसे नंबर देते हैं। अब यहाँ से हमें दोनों भी साइड को 4 सेंटीमीटर दूर लेना है। मतलब अब हम 4 सेंटीमीटर स्केल के ऊपर लेंगे। 4 सेंटीमीटर स्केल के ऊपर लेने के बाद हम यहाँ पे एक आर्क मारेंगे और यहाँ पे। अब ये आर्क तो हो गए हमारे 4 सेंटीमीटर के। अब ये तो स्क्वायर के साइड से हमें 4 सेंटीमीटर के लेने हैं तो हम दोनों पॉइंट्स को ऐसे रखेंगे और इस पॉइंट को यहाँ और इस पॉइंट से ऐसे खींच देंगे। ये भी हो गया 4 सेंटीमीटर। तो ऐसे कुछ हमारा डायग्राम बन जाता है। तो अब हम आते हैं 13th वाले क्वेश्चन पे। 13th वाले क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि हमें एक स्क्वायर निकालना है जिसका डायगोनल मतलब ये स्लांटिंग वाला पार्ट, मतलब एक कोने से दूसरे कोने तक। तो ये वाला कोना और ये वाले कोने में हमें गैप देना है 9 सेंटीमीटर का। मतलब हमें इस स्क्वायर में साइड नहीं दी गई है, इसके बीच में का लेंथ दिया गया है। तो इसे निकालने के लिए हमें सबसे पहले एक परपेंडिकुलर निकालना होगा, मतलब हमारा वो डायगोनल बनेगा। तो यहाँ पे आपको कौन सी भी लाइन लेने नहीं है, कितने भी साइज की। और अब ये स्ट्रेट लाइन निकालने के लिए हमें एक बाइसेक्ट करना होगा इस लाइन को। तो कुछ ऐसे हमारी लाइन बाइसेक्ट हो चुकी है। अब यहाँ से ऊपर हमें 9 सेंटीमीटर लेना है। अब यहाँ से हमें 9 सेंटीमीटर लेना है, मतलब इस कोने से इस कोने तक हमें 9 सेंटीमीटर लेना है। तो 9 सेंटीमीटर का हम हाफ कर देंगे जो कि है 4.5 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ से यहाँ तक ले रहा हूँ ये वाला पॉइंट। मतलब हमें हमारे डायगोनल का हाफ करके यहाँ पे मेजर कर लेना है। फिर बाद में हम इसको प्रोट्रैक्टर से ये मेजर कर लेंगे, मतलब 4.5 है हमारा ये डिस्टेंस। फिर हम यहाँ पे एक कर्व दे देंगे और यहाँ पे एक। तो ऐसे कुछ हमारा ये स्क्वायर बन जाएगा। तो अब हम आते हैं 14th वाले क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन हमारा रेक्टेंगल बनाने का है। अब रेक्टेंगल की 2 साइड्स होती है, एक छोटी और एक बड़ी वाली। तो यहाँ पे हमें 2 साइड्स दी भी गई है, 5 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। अब इन दोनों सेंटीमीटर से हमें एक रेक्टेंगल निकालना है। अब ये रेक्टेंगल हमें बिना किसी प्रोट्रैक्टर के या फिर किसी के हमें निकालना है, सिर्फ और सिर्फ राउंडर और हमारी ये स्केल। तो यहाँ पे एक बड़ा सा लाइन खींच देंगे हम, और जो हमारी बड़ी वाली लाइन का साइज था वो हम यहाँ पे बीच में निकाल देंगे। मतलब मेरा था 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 8 सेंटीमीटर की लाइन निकाल देता हूँ और इसे मार्क कर देंगे AB। अब यहाँ से जो 5 सेंटीमीटर की लाइन है वो स्ट्रेट होगी। तो स्ट्रेट तो हम निकाल नहीं सकते अब प्रोट्रैक्टर से, तो हम राउंडर से निकालेंगे। और अब इस साइड से भी हमें एक परपेंडिकुलर निकाल लेना है। अब ये साइड तो हमारी 5 सेंटीमीटर है, तो अब हम 5 सेंटीमीटर का मेजरमेंट ले लेंगे 5 सेंटीमीटर का, और ऐसे या इस दोनों पे खींच देंगे। तो अब हमारी 5 सेंटीमीटर का कॉर्नर तो मार्क हो चुका है। अब इन दोनों को हम ज्वाइंट कर देंगे। तो अब हमारा हो चुका है ये
रेक्टेंगल तैयार। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें एक सर्कल निकालना है और उसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। तो इस सर्कल को डिवाइड करने के लिए सबसे पहले हमें एक सर्कल निकालना पड़ेगा और आपकी बुक में मेंशन भी किया होगा कि कौन से साइज का आपको सर्कल निकालना है। तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 5 सेंटीमीटर, आपको जो भी दिया होगा वही निकालना है। यहाँ पे मैं अगर 2 सेंटीमीटर का निकालूंगा तो ये दिखेगा भी नहीं, तो मैं 5 सेंटीमीटर का ले रहा हूँ। तो अब हम इसको एक परपेंडिकुलर मतलब एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस पॉइंट से गुजरती हुई। तो कुछ ऐसे हमारी लाइन ड्रॉ हो चुकी है। अब इसका एक परपेंडिकुलर निकाल लेंगे ताकि हम यहाँ पे इसे स्ट्रेट डिवाइड कर सके। अब हमने इसको परपेंडिकुलर से निकाल दिया तो इसके 4 पार्ट्स हो गए और हर एक डायग्राम को नेम देना मत भूलना। तो अब जैसे हमने ये सर्कल को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, अब हमें इसी सर्कल को 6 पार्ट्स में डिवाइड करना है। अब आपको 6 पार्ट्स में सर्कल को कैसे डिवाइड करना है वो भी बता देता हूँ। तो हर सर्कल को आपको सबसे पहले 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। अब आपको सर्कल को 6 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो आपने जो भी साइज अपने सर्कल को निकालने के लिए लिया है, मतलब मैंने अब ये अंदाजे से लिया है। अगर आपका 3 सेंटीमीटर होगा तो आपको 3 सेंटीमीटर ही रखना है और कोई भी अलग हो तो आपको इतना ही साइज रखना है सर्कल का और फिर बाद में उसको ऐसे पॉइंट कर देना है। तो फिर बाद में आपको इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइंट कर देना है, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आ जाएगा ये स्ट्रेट। तो ऐसे कुछ हमारे 6 पार्ट्स डिवाइड हो जाएंगे। तो अब हमें ऐसा ही सर्कल 8 पार्ट्स में डिवाइड करना है। ये सर्कल के सारे सब क्वेश्चंस हैं, तो अब हम ये निकाल रहे हैं। अब किसी भी सर्कल को 8 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए हमें सब कुछ पहले जैसा ही करना है। अब जैसे हमने 4 पार्ट्स को डिवाइड करने में किया था वैसे ही हमें एक परपेंडिकुलर निकाल लेना है। तो कुछ ये अब हमारा सेंटर आ जाएगा। तो अब हम इन 4 पार्ट्स को और आधा डिवाइड कर देंगे तो हमारे 8 पार्ट्स हो जाएंगे। तो उन सबको आधा करने के लिए आपको कौन सा भी एक मेजर लेना है और ऐसे हाफ करते जाना है। तो ऐसे कुछ हमारा सर्कल 8 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो अब आते हैं 16th वाले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में हमें बताया गया है कंस्ट्रक्ट अ रेगुलर पेंटागन विद वन साइड मेजरिंग 4 सेंटीमीटर इन लेंथ। मतलब पेंटागन मतलब 5 साइड्स। पेंटागन के 5 साइड्स इक्वल होते हैं, तो हम उन्होंने यहाँ पे दिया है 4 सेंटीमीटर, मतलब हर एक साइड 4 सेंटीमीटर होगी। तो इसे भी निकालने के लिए सबसे पहले हम एक परपेंडिकुलर निकाल लेंगे। यहाँ पे 2 पॉइंट लेते हैं ताकि हम परपेंडिकुलर को निकाल सके। तो सबसे पहले आपको एक मेजरमेंट ले लेनी है, मतलब जो आपको दी गई है। मुझे 4 सेंटीमीटर दी गई है। अब इस साइड को हमें बाइसेक्ट करना है। फिर हमें इस पॉइंट को सेंटर लेना है और इस पॉइंट को अपनी साइज रखते हुए ऐसा हाफ सर्कल निकाल लेना है। और फिर ये सर्कल निकालने के बाद आपको इस साइज को एक्सटेंड कर लेना है इतना और फिर ऐसे निकाल देना है। फिर आपको इस पॉइंट को और इस पॉइंट को बाइसेक्ट कर देना है, मतलब इसके बीच में एक पॉइंट आना चाहिए। अब हम इस पॉइंट को भी बाइसेक्ट कर देंगे। अब इस बाइसेक्टर के बीच में से जो हमारा पॉइंट निकल रहा है उसको हम सेंटर लेते हुए एक सर्कल निकाल लेंगे जिसका साइज इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक रखना है हमें। फिर कुछ हमारा ऐसा सर्कल तैयार हो जाएगा। फिर हमें उस सर्कल का इस साइड का मेजरमेंट लेना है, मतलब हमारा 4 सेंटीमीटर, और 4 सेंटीमीटर को हमें ऐसे मार्क करते जाना है। फिर हमारा ये पेंटागन तैयार हो जाएगा इस पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद। तो अब हम निकालने वाले हैं हेक्टागन। हेक्टागन में 7 साइड्स होते हैं। तो अब इसे भी सेम टू सेम पेंटागन की तरह ही स्टार्टिंग है, थोड़ी सी चेंज है। एक पेंटागन की तरह सबसे पहले हमें एक साइड को निकाल लेना है, मतलब अगर मेरी 5 सेंटीमीटर की एक साइड है तो मैं 5 सेंटीमीटर ले लूंगा और फिर उसको भी बाइसेक्ट कर दूंगा बाद में। फिर बाइसेक्ट करने के बाद एक सेमी सर्कल निकाल लेना है हमें। फिर सेमी सर्कल के बाद हमें इस पूरी 5 सेंटीमीटर लाइन को यहाँ पे ऊपर लगाना है, खींचना है। अब इन दोनों लाइंस को हमें बाइसेक्ट करना है, इस लाइन को और इस लाइन को। फिर इसी साइज को हमें ऊपर निकाल देना है और एक सर्कल निकाल देना है। और फिर बाद में इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक हमें आर्क बना के ऊपर आर्क निकालते जाना है।
और फिर बाद में इन सारे के सारे पॉइंट्स को ज्वाइंट कर देना है। तो फाइनली हमारा पूरा का पूरा 7 साइड्स का एक हेक्टागन तैयार हो चुका है। अब हमारे 17th क्वेश्चन में हमें एक ट्रायंगल निकालना है। 4 सेंटीमीटर की एक साइड, दूसरी साइड 5 सेंटीमीटर की और तीसरी साइड 6 सेंटीमीटर की, और उसके अंदर हमें एक सर्कल भी निकालना है। तो उसे निकालने के लिए सबसे पहले हम एक ट्रायंगल निकाल लेंगे। जैसे हमने पिछली बार किया था वैसे ही हमें करना है। तो जैसे ही हमारा ट्रायंगल निकाल के कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हमें यहाँ से एक बाइसेक्ट कर लेना है। तो जैसे हमने यहाँ से बाइसेक्ट किया है वैसे ही इस पॉइंट से भी हम बाइसेक्ट कर लेंगे। अब इन दोनों को बाइसेक्ट करने के बाद ये दोनों लाइन का ये बीच में का पॉइंट आ रहा है। अब यहाँ से हमें एक सर्कल निकालना पड़ेगा, पर हमें करेक्ट साइज नहीं पता है कि यहाँ पे किधर से हमें पॉइंट मतलब कितनी साइज लेनी चाहिए सर्कल की। तो इसके लिए हम और एक सर्कल निकाल लेंगे। अब यहाँ से और एक यहाँ से हम एक लाइन निकाल लेंगे। अब इस लाइन को एकदम स्ट्रेट होना होगा, तो हम यहाँ पे एक आर्क निकाल लेंगे और इस आर्क से हम यहाँ पे एक्सटेंड कर देंगे। आर्क एक्सटेंड करने के बाद ये जो हमारा पॉइंट आ गया है इस लाइन से, उसकी जितनी हमें साइज लेके, तो ऐसे कुछ हमारा सर्कल एक ट्रायंगल के अंदर बन जाएगा। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। तो इसके अंदर हमें ट्रायंगल की जगह पे एक स्क्वायर दिया गया है, उसके अंदर हमें एक सर्कल निकालना है। तो ये स्क्वायर के अंदर तो बहुत ही ज्यादा इजी है। सबसे पहले हमें एक स्क्वायर निकाल लेना है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था वैसे ही सेम टू सेम स्क्वायर की स्टेप कर देनी है। सबसे पहले एक लाइन निकालनी है और उसको थोड़ा साइड से एक्सटेंड कर देना है ताकि हम परपेंडिकुलर निकाल पाए। यहाँ से परपेंडिकुलर निकालना है। और जब हमारा स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा तो उसके दोनों डायगोनल्स को हमें इंटरसेक्ट करना है। फिर उसके बीच में के पॉइंट को पकड़ते हुए हमें एक सर्कल निकालना है। पर सर्कल निकालने के लिए हमें करेक्ट सेंटर भी चाहिए होगा, मतलब कितनी साइज चाहिए। तो उसके लिए हमें एक परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा। इस साइड पे निकालते हैं। तो ऐसा कुछ हमारा सर्कल इस स्क्वायर के अंदर फिट हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट है हमारा 19th वाला, जिसके अंदर हमें एक ट्रायंगल दिया जाएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल। उसके अंदर हमें 3 सर्कल्स निकालने। तो सबसे पहले हमें एक ट्रायंगल निकाल लेना है। जितने साइज का हमें दिया है, मुझे 9 सेंटीमीटर का दिया है तो मैं 9 सेंटीमीटर का निकाल रहा हूँ। और ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो हम हर साइड को 9 सेंटीमीटर ही रखेंगे। जैसे हमने पिछली बार किया था वैसे ही इस ट्रायंगल को भी निकालना है। फिर बाद में इस कोने से हमें एक बाइसेक्टर निकालना है और इस वाले साइड से भी हमें और एक बाइसेक्टर निकालना है। और बाद में इन दोनों को ज्वाइंट कर देंगे। और अब ये हमारा मिडल पॉइंट आ गया है तो इसे हम इससे भी जोड़ देते हैं। अब यहाँ पे हम 3 सर्कल्स फिट कर सकते हैं, पर हमें कितने रेडियस का लेना है तो उससे प्रॉब्लम हो रहा है हमें, इसलिए हम इस साइड को भी और बाइसेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हमें हमारे रेडियस लेने के लिए जगह मिल गई है, तो हम इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक एक रेडियस ले लेंगे और सर्कल खींच देंगे। और वैसे ही हर जगह पे हमें एक आर्क देना है ऐसे, और इस पॉइंट से एक सर्कल निकालना है। तो यहाँ पे सर्कल निकालने के बाद हमें इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक एक रेडियस ले लेना है। इस रेडियस से हमें एक बड़ा सर्कल निकालेंगे बीच में। ये ओवरलैप हो गया तो भी चलता है। और फिर बाद में इसके ऊपर ये लेंगे रेडियस, इससे और इसका रेडियस लेंगे। गलती से आप इस और इस कॉर्नर का रेडियस ले सकते हो, पर वही उस साइड का नहीं लेना है आपको इस साइड का लेना है। और फिर वैसा ही कुछ हमें इस साइड से भी करना है। तो ऐसा कुछ हमारा ट्रायंगल के अंदर 3 सर्कल्स ऐसे फिट हो जाते हैं। तो पिछले इसमें हमें ट्रायंगल के अंदर सर्कल फिट करना था 3, अब स्क्वायर के अंदर 4 सर्कल फिट करने हैं। तो चलो वैसे ही सबसे पहले हमें एक स्क्वायर बना लेना है। तो
तो स्क्वायर निकाल लेने के बाद हमें हमारे डायगोनल्स को ज्वाइंट कर लेना है दोनों। डायगोनल्स को ज्वाइन करने के बाद आपको एक एंगल को बाइसेक्ट कर लेना है। और बाइसेक्ट करने से पहले और बाइसेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे भी बाइसेक्ट करना पड़ेगा ताकि आप स्ट्रेट लाइन खींच पाओ। स्ट्रेट लाइन खींचने के बाद दोनों साइड से और एक लाइन खींचनी पड़ेगी। और फिर जैसे ही हमारा बाइसेक्ट हो जाएगा दोनों साइड से, फिर आपको यहाँ से लेके यहाँ तक एक रेडियस ले लेना है और फिर उससे एक सर्कल बना लेना है। और जैसे ही आपका सर्कल बन जाएगा उसके सेंटर से आपको एक रेडियस ले लेना है और एक पूरा सर्कल बनाना है। ऐसे कुछ हमारे स्क्वायर में 4 सर्कल बैठ जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय और प्रैक्टिस करते रहना।